नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाया 10 साल की सजा। शादी का झांसा देकर बनाया था यौन संबंध, कराया था गर्भपात। भागलपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, खुले मैदान में मिला नवजात का शव। शर्तों के साथ 296 दिन बाद राज्य भर के खुले शिक्षण संस्थान, छात्र छात्राओं की होगी नियमित स्वास्थ्य जांच। अब खबरें विस्तार से। सबौर थाना क्षेत्र के रहने वाली पीड़िता ने 2018 में यौन शोषण को लेकर सबौर थाना में मोहम्मद गफ्फार पर केस दर्ज कराया था। सोमवार को भागलपुर पॉक्सो कोर्ट में लंबी बहस और 6 लोगों की गवाही के बाद रोहित शंकर ADJ 6 ने मोहम्मद गफ्फार को दोषी पाते हुए एक मामले में 10 साल की सजा, वहीं दूसरे मामले में IPC 313 में भी दोषी पाते हुए 10 साल की सजा व 20,000 का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजन पॉक्सो अधिनियम के अधिवक्ता शंकर जय किशन मंडल ने कहा कि दोनों सजा साथ चलेंगे। वहीं नाबालिग पीड़िता को सरकार की तरफ से 3,50,000 रुपए देने का आदेश दिया गया। हम आपको बता देते हैं कि गफ्फार ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाया था और जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो गर्भपात करा दिया था। आज सबौर थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था। सबौर थाना में जो नाबालिग के साथ शादी का लालच दे करके उसके साथ यौन शोषण किया था, उसमें एक्यूज एक थे मोहम्मद गफ्फार, जिसे 19/12/20 को दोषी पाया गया था। आज सज़ा के बिंदु पर थी और उसने नाबालिग के साथ शोषण भी किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको दवा खिलाकर गर्भपात भी करा दिया था। इसलिए 2 सेक्शन में उसे सज़ा हुई। एक 313 IPC में 10 वर्ष की कठोर कारावास और 4 पॉक्सो में भी 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना उस वक्त देखने को मिला जब एक नवजात का शव मुंदीचक मैदान के समीप लावारिस स्थिति में पाया गया। सुबह जब लोगों ने नवजात का शव देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। मां की ममता को शर्मसार करने वाली इस घटना से आसपास के लोग काफी आहत दिखे। नवजात का शव देखते ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची तिलकामांझी थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। इस तरह का नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्या कहते हैं, इस तरह से कलंक है किसी भी माता के ऊपर। इसलिए इसको अगर नहीं पाल सकता था तो इसको अनाथ आश्रम में दान में दे देता, या कोई अगर ये जीवित रहता तो यहाँ पे यह बच्चा अभी रहता नहीं, इसका आगे का भविष्य और उजागर हो जाता। खत्म आदमी है, कम से कम आदमी का अथी रहता तो देता ना। चलो भाई, बच्चा है तो कम से कम अथी करना चाहिए, इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। सोमवार को सरकार के निर्देश व शर्तों के आधार पर तकरीबन 296 दिन बाद राज्य भर के सभी 9वीं से 12वीं के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान खोले गए। कोविड-19 को लेकर सरकार की ओर से सभी शिक्षण संस्थान को एहतियात बरतने के साथ पठन पाठन का कार्य सुचारू ढंग से चलाने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के अनुसार कक्षा में आधी क्षमता में छात्र उपस्थित होंगे। राज्य सरकार की ओर से 8,000 सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले तकरीबन 37,000 विद्यार्थियों को जीविका के माध्यम से 73 लाख मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कक्षा में 2 विद्यार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी होगी। साथ ही स्कूल वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज कराना होगा। स्कूल आने वाले छात्र व शिक्षकों की नियमित स्वास्थ्य की जांच होगी। सोमवार को स्कूल खुलने के बाद भागलपुर सेंट जोसेफ स्कूल, नवयुग विद्यालय सहित शहर के सभी स्कूलों में बच्चों का आना शुरू हुआ, जहां मुख्य द्वार पर सभी छात्रों की थर्मल स्कैनिंग कर प्रवेश दिया गया। क्लास 9 से 12 तक के बच्चों की क्लासेस आज हम लोगों ने 33% से स्टार्ट की है। बच्चों की संख्या जितनी है उसके 33% बच्चे आज उपस्थित हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया है। सारे स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है। सारी ऑफिस, क्लासेस वगैरह सबों को सभी सैनिटाइज कर दिए गए हैं। बच्चों को हिदायत दी गई है कि पेरेंट्स से वो कंसेंट लेटर लेकर ही विद्यालय में प्रवेश करें। उनसे कंसेंट लेटर ले लिया गया है। उसके बाद उन लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। भागलपुर गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक गोपाल मंडल इन दिनों सुर्खियों में है।
गोपाल मंडल का अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गोपाल मंडल नाथनगर सीट आलाकमान की गलती के कारण हार गए कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि भागलपुर भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि रोहित पांडे ने चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं बुलाया। गोपाल मंडल ने रोहित पांडे पर कई निजी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो रोहित पांडे को लगा वह चुनाव जीत गए, जबकि एमएलए एमपी बनने के लिए मसल्स पावर के साथ दबंग होना जरूरी है, लेकिन रोहित पांडे के पास मुंह में बोली तक नहीं है। गोपाल मंडल कहलगांव, पीरपैंती, बिहपुर, सुल्तानगंज सीट जीतने का सारा श्रेय अपना बताते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। सातों का सातों विधानसभा हम जीतेंगे मुख्यमंत्री जी। मैं ये कहा था भाई 100 पर्वतार उच्च विद्यालय में, मैंने कर दिखाया। अगर सीट लूट किया है नाथनगर का आला कमान के गलती के कारण, अगर सीट लूट किया है भागलपुर का वो पांडे, रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी पीरपैंती में ललन पासवान का मैंने प्रचार किया, कहलगांव में पवन यादव का प्रचार किया और सुल्तानगंज में मैंने ललित प्रोफेसर का प्रचार किया और यहाँ पर तो शैलेंद्र का प्रचार किया। हम तो अपने प्रचारक थे और हार गया भागलपुर तो भाजपा का खरीदा हुआ सीट हार गया। उनको रोहित पांडे को घमंड हो गया, प्रधानमंत्री तक जीतिए गया, हमको टोका तक नहीं। मैंने रोहित पांडे कौन है? वैसा कहीं ब्राह्मण होता, टिक लहरा नाटा ऐसा काला, ऐसा इतना बड़ा टिक, मुंह में बोल नहीं, कोई कमाल नहीं। अरे चाहिए एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए दबंग मसल होना चाहिए ना। बांका कटोरिया भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम की गाड़ी देर रात कल्याणपुर के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बुरी तरह से जख्मी विधायक को भागलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने विधायक के दाहिने पैर में फ्रैक्चर होने की बात कही। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि निक्की हेम्ब्रम पटना से बांका लौट रही थी। इसी दौरान कल्याणपुर के समीप सामने से आ रही ट्रक से बचने के दौरान गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में विधायक के गार्ड और ड्राइवर को भी मामूली चोट लगी है। कार्यक्रम और एक बनवासी वाला तक करके शाम में लौट रहे थे तो बरियारपुर के आगे कल्याणपुर के पास एक ट्रक अचानक से आ गई रास्ते में, जिससे बचने के लिए मैं ड्राइवर लेफ्ट काटा और जाकर पेड़ में वो टकरा गया। तो बैलून के चलते ड्राइवर और बॉडीगार्ड तो सेफ हो गया, हम पीछे बैठे थे। तो पीछे से वो हम मतलब झटके में आके मेरा हाथ और पैर सीट टूटा और उसी में जाकर फंस गए, जिसके चलते। भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर भागलपुर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा भागलपुर विधानसभा प्रभारी सोनू घोष के नेतृत्व में आयोजित पूजन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। पूजन कार्यक्रम में शामिल भाजपा कार्यकर्ता ने जल्द अश्विनी चौबे के स्वस्थ होने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान इंदु भूषण झा, संजय भट्ट सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबा बूढ़ानाथ के इस मंदिर प्रांगण में आज भारत सरकार में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी जो कोरोना पीड़ित हो गए हैं और इस अंग जनपद के हम सबों से जो उनका व्यक्तिगत लगाव है और इस मिट्टी के लाल हैं और सभी कार्यकर्ता उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आज सामूहिक हवन किए हैं और बाबा बिरधेश्वर नाथ से कामना किए हैं कि जल्द आप स्वस्थ हों और राष्ट्र और समाज कल्याण में जो आपकी महती भूमिका रही है पुनः आप उसकी भूमिका का निर्वहन करें। भागलपुर मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र में मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित के नेतृत्व में नई पीढ़ी को मंजूषा कला की जानकारी व पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलाकारों ने मंजूषा कला की बारीकियों का अध्ययन करते हुए मंजूषा कला आधारित 2020 का भारत कैसा था और 2021 का भारत कैसा होगा की पेंटिंग तैयार की। प्राचार्य सुमना ने सभी बच्चों को नववर्ष की बधाई देते हुए मंजूषा की कलर विन्यास की जानकारी दी। पेंटिंग प्रतियोगिता में सृष्टि श्री पहले, वहीं दूसरे स्थान पर कशिश कुमारी और तीसरे स्थान पर प्रिंस कुमार रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।